उनकी इसी खिताब के हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन सैफान। सैफान, हमें बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज धुआंधार खिताब किया गया है, क्या कहेंगे आप उस पर? जी बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी भी है कि इमरान खान साहब जो अपनी बेस है, जो अपने वोटर्स हैं, जिन्होंने उनको उस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी को उस वक्त जो है मैंडेट दिया है, उनको सेटिस्फाई करें। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से इलेक्शन जीती है तो उसने 2 या 3 अहम वादे किए थे लोगों से। एक, कि अकाउंटेबिलिटी करेंगे, दूसरा करप्शन कम करेंगे, करप्शन कम करके इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, और उसमें तीसरी अहम बात ये थी कि जो पैसा है, उस लूटा हुआ पैसा उसको वापस लेकर आएंगे। तो अब और उसमें साथ साथ ये है कि गवर्नेंस के रिफॉर्म्स होंगे, टैक्स रिफॉर्म्स होंगे, हम गवर्नेंस बेहतर करेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, उससे इकोनॉमी इंप्रूव होगी। तो ये तमाम चीजें जो आज बजट में हुई हैं उसके लिए बड़ा जरूरी था कि, क्योंकि एक कंफ्यूजन सा था कि बजट जो गवर्नमेंट ने पेश किया है, आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इमरान खान साहब का आना एक अच्छा सिग्नल है, वो आए, और उनमें एक अच्छी बात है कि वो कम्युनिकेट करते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया की टेंशन भी अपने पीक पर थी, इमरान खान साहब आए, उन्होंने कौम से आके खिताब किया। इसी तरह से इस मामले पर भी ये आए हैं और आके उन्होंने बात की है, जो कि एक पॉजिटिव जेस्चर है। और इसके साथ जो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कहा, यकीनी तौर पर, क्योंकि लोगों की तवक्को है उनसे कि वो लोगों को पकड़ेंगे, वो लूटी हुई रकम वापस लाएंगे। अब पकड़ तो लोगों को जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, देखना ये है कि लूटी हुई रकम वापस आती है या नहीं आती। क्योंकि पकड़ना एक बात है और उनकी रकम की वापसी एक अलग बात है, कि वो लूटी हुई रकम वापस है, क्योंकि उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर, जुडिशियल प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी का, नैब का अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, उसके बाद वो प्ली बार्गेन होता है। तो कि वो पैसे वापस भी ला सकते हैं लोगों से, जो अगर लूटी है रकम, तो वो खजाने में वापस आ सकती है, इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है। ये देखना इस पर जो है वो जरूरी होगा। सही। अच्छा सैफान, जो बॉडी लैंग्वेज थी वज़ीर आज़म इमरान खान की, वो खासी जज्बाती लेकिन खासा कॉन्फिडेंटली जिस तरह से उन्होंने कौम से खिताब किया है, नंबर्स के साथ, आदाद शुमार के साथ, फिर लोगों को नाम लेके उन्होंने बताया कि फ़लाँ लोगों ने इतना, और मुल्क की जो कर्जा है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। साथ साथ वो जो इंक्वायरी कमीशन वाली बात है, उसको आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो इस वक्त मुल्क का जो सब कर्जा चाहते हैं, क्योंकि जब खान साहब आए थे तो तकरीबन 30,000 अरब थे, अब 35,000 अरब हो चुके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान साहब हमें बता रहे हैं बार बार कि ये किसकी वजह से हुआ है, ये इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जो जिस जगह हम खड़े हुए हैं, इसको इमरान खान साहब ओन करें, पॉलिटिकल लीडरशिप ओन करें, और यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता भी हमें बताया जाए। क्योंकि हम ये तो कई बार पीटीआई से हम सुन रहे हैं कि भाई जी ये जो सब कुछ हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने हमें लूटा है, और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की लूट मार की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ये वो कई बार कह चुके हैं। इस पर अगर वो इंक्वायरी भी बिठा रहे हैं पिछले 10 साल की, तो वो भी बिठाएं बिल्कुल। लेकिन इस वक्त IMF प्रोग्राम में हम लोग हैं, उसकी कंडीशनैलिटीज बड़ी स्ट्रिंजेंट हैं, बड़ी डिफिकल्ट है। हमें फिस्कल डेफिसिट टारगेट अचीव करना है, हमें टैक्स रेवेन्यू टारगेट अचीव करना है। इमरान खान साहब ने कौम को बोला है जी कि कौम कर सकती है अचीव, लेकिन ये कहना आसान है, करना जो है इस वक्त इसमें एक बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो है, इसके लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, आपकी पूरी टैक्स मशीनरी को जोर लगाना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात सिर्फ रेवेन्यू टारगेट अचीव करना नहीं, इसकी साथ टैक्स बेस बढ़ाना भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि हमारा जो अगले साल का टैक्स जो DGDP टारगेट हमने रखा है, दैट इज 12.6%। लेकिन हमें जरूरी ये भी है कि हम जिन लोगों पर ऑलरेडी टैक्स बर्डन है, उन पर बजाय टैक्स बर्डन बढ़ाएं। जरूरी है कि उस बेस को बढ़ाएं और नए सेक्टर्स और नए इंडिविजुअल्स को टैक्स नेट में लेकर आए। तो न सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाना है, बल्कि टैक्स बेस भी बढ़ाना है, यानी टैक्स कलेक्शन के साथ टैक्स बेस भी बढ़ाना है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब इमरान खान साहब अगर क्योंकि तीसरी बार ये एमनेस्टी स्कीम का कह रहे हैं, इससे पहले 2 पैगाम और आ चुके हैं। और एमनेस्टी स्कीम के बारे में आपको बताऊं कि इस वक्त तक तकरीबन 1272 डिक्लेरेशन एमनेस्टी स्कीम में आई हैं, जिसमें तकरीबन 930 मिलियन रुपीज जो है अब तक कहा जा रहा है कि कलेक्ट हुए हैं। और जो गवर्नमेंट का टारगेट है रेवेन्यू, वो कहा जाता है कि 400 अरब रुपए है। अब इसका मतलब ये है कि अभी तक बड़ी डिसमिल परफॉर्मेंस है, लोग इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं हुए हैं इस एमनेस्टी स्कीम को लेकर। इसकी 2-3 वजह जो गवर्नमेंट बताती है, वो एक तो वजह ये बताती है कि यहाँ पाकिस्तान में लोगों को आदत है कि वो आखिरी वक्त पर उठते हैं और आखिरी वक्त पर उठ के कोई इकदाम उठाते हैं। यानी जब एमनेस्टी स्कीम की बिल्कुल आखिरी डेट आ जाएगी 30 जून के करीब, तो लोगों का रश लगेगा, लोग जाएंगे और जाके अपने डिक्लेरेशन करेंगे। तो एक तो ये बात होती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि क्या गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पर अभी भी लोगों को शक है? क्या लोग अभी भी पार्टिसिपेट सोच रहे हैं कि हम करें ना करें, क्या इमरान खान साहब के इस एमनेस्टी स्कीम में हम डिक्लेयर करें या ना करें, हमें फायदा होगा या नहीं होगा? क्योंकि अभी तक वो अपील जो खान साहब बार बार कर रहे हैं, उसका वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें, जो मिलना चाहिए और जिस तरह से होना चाहिए। तो इस हवाले से ये तीसरा उनका पैगाम है, और देखते हैं इस पैगाम के बाद एमनेस्टी स्कीम पे क्या फर्क पड़ता है। और गवर्नमेंट का ये बताना जरूरी है कि गवर्नमेंट ये कह चुकी है कि उनका टारगेट एमनेस्टी से रेवेन्यू जनरेशन नहीं है,
उनका टारगेट डॉक्यूमेंटेशन है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल करें, डॉक्यूमेंट हो इकोनॉमी में और डॉक्यूमेंटेशन बढ़े। तो वो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। अभी तक सिर्फ 1272 डिक्लेरेशन आई हैं, तो उससे तो लग रहा है कि इवेंचुअली ये अभी तक तो फेल है ये एमनेस्टी स्कीम। 3 बार खान साहब तीसरी बार पैगाम दे रहे हैं। अब देखते हैं कि ये पैगाम कितना अपील जनरेट करता है, कितना रिएक्शन जनरेट करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैफान खान।